सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ट्रेंड। तो काफी मैंने देखा जो कमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो मैक्सिमम इसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कैसे करें। क्या हम उसमें देखें कि ट्रेंड लाइन इधर से यहाँ ड्रॉ की जाएगी और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए उनके पास किसी में टूल नहीं है। ड्रॉ लाइन करने के पास में उसमें कोई ऐसा साधन नहीं है कि ऐप में के प्लेटफॉर्म है जिससे कि वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ज़ीरोधा में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए काफी अच्छे टूल्स हैं वो मैं यूज करता हूँ। तो आप ज़ीरोधा अगर नहीं चलाते हैं तो मैं वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करा सकते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं। उसमें एक टूल ट्रेंड लाइन भी है। तो हम लोग ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो मैं एक हल्का सा बताता हूँ। तो ट्रेंड लाइन सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए हमको ट्रेंड जानना होता है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हमारे पास में दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो वो अप ट्रेंड बोला जाएगा या तो वो डाउन ट्रेंड बोला जाएगा। अच्छा, ट्रेंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई है, ट्रेंड इज ए फ्रेंड। ट्रेंड इज ए फ्रेंड। अगर हमने ट्रेंड जान लिया और अगर हमने ट्रेंड को पहचान लिया तो फिर हमारे सक्सेस होने के रेट 99.99 बढ़ जाएंगे। अगर हमारी सक्सेस रेट हमारी 100% बढ़ जाएगी अगर हमने ट्रेंड को जान लिया। तो आज हम ऐसे 5 स्टॉक पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनकी अभी ट्रेडिंग प्राइस है जहाँ पे वो आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम उन चार्टों को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम उनके ट्रेंड को जानेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट है, फर्स्ट ये स्टॉक चार्ट है, मैं से 5 स्टॉक बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टॉक में ये हम देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा मार्केट में इसका जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 117.34 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या ये अपने ट्रेंड, कौन सी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और किस ट्रेंड में ये चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये ज़ीरोधा का पैनल है, ज़ीरोधा के पैनल से मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लूंगा। ये यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रही है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा यहाँ पे एक लाइन। देखिए और ये इस तरह से मैंने एक सिंपल से एक लाइन ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि ये स्टॉक जहां जहां सपोर्ट ले रहा है उसी को टच करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने 2-3 जगह इसमें वो किया है। ये एक तो फर्स्ट ये किया, सेकंड मैंने ये किया, थर्ड मैंने ये वाला किया है, फोर्थ मेरा ये है। इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है कि ये सबको टच करते हुए ये लाइन ड्रॉ हुई और ये लाइन आगे तक मैंने खींच दिया। और इसके बाद में मैं देख रहा हूँ
कि जो मार्केट में कैंडल बन रहे हैं वो कैंडल इस लाइन से नीचे की तरफ रेड में बनना शुरू हो गए हैं। तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि ये अब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक जो है अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसी में अभी यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए ये वाला, ये साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि अब ट्रेंड है। ये साफ इंडिकेट हो रहा है अब ट्रेंड है। इसको हम थोड़ा सा और कंसीडर करेंगे। इधर यहाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सबसे नीचे डाउन जो पॉइंट है यहाँ से हम कंसीडर किए और इस वाले को टच किए, ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को टच करते हुए और यहाँ तक हम ऊपर खींचे। तो यहाँ पे एक टच पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंट ये टच कर रहा है और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ट्रेड राइज कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रेंड एक बुलिश अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, अब हम इसके एक और लाइन खींचते हैं यहाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पॉइंट यहाँ से ये टच किया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे मेरा है वो मैंने यहाँ दिया हुआ है और इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेंड एक अप ट्रेंड मिलता है, ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड मिलता है। अच्छा, अब हम इस चार्ट को क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम था, तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं। ये देखिए हमने जो तीन ड्रॉ किए थे, आपको साफ साफ ये देखना होगा कि ये हमने जो लाइन वीकली में ड्रॉ किए थे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया था इस लाइन को, फिर ये लाइन, और ट्रेंड अपने अप ट्रेंड में रहा, स्टॉक अपने अप ट्रेंड में रहा, प्राइस हायर हायर टू हायर बढ़ाते चले गए। ये ट्रेंड एक अच्छा खासा पुलिस मोमेंटम में रहा। सेकंड लाइन में हम देख सकते हैं, सेकंड लाइन में भी सेम सिचुएशन यही क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हमने किया इस पॉइंट से यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लेने के बाद हम मार्केट में फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ, और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड पे चला। मार्केट में हमको ट्रेंड जानना है कि बायर और सेलर का क्या बिहेवियर चल रहा है, वो हम ट्रेंड के माध्यम से ही जान सकते हैं। जब तक हमको ट्रेंड पता नहीं रहेगा तब तक हम अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और जब तक हम अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे तब तक हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा। हमारे को प्रॉफिट निकलने के लिए हमें ट्रेंड को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला भी जाता है ट्रेंड इज ए फ्रेंड, और हमको ट्रेंड जानने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, हमको सिर्फ ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में अगर आपने मास्टरी कर ली तो ये जान लीजिए कि आपने हर ट्रेड आपका हो गया, किसी में भी लगा दो आपका ट्रेड है, आप विनर हो। तो इस तरह से हम ट्रेंड को पूछते हैं ट्रेंड लाइन के माध्यम से, और ट्रेंड जब हमारे पास में आ जाता है तो हम हमारा ट्रेड का जो सक्सेस रेट है वो 100% हो जाता है। मैं अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास में है, इसमें भी
वीकली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। मैं इसको भी आपको ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन लिया और ट्रेंड लाइन लेने के बाद में मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इसमें ये मैंने कैंडल छोड़ दिया है। इसका रीजन ये है कि ये एक लाइन सडनली केस में क्रिएट हुई, तो हमारी ये लाइन जो ड्रॉ की गई है वो हमारे को 4 पॉइंट देके गई है। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। ये चारों पॉइंट को हमने देख के ये लाइन क्रिएट की है। अच्छा, इसको एक लाइन हम और इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से। और यहाँ से हम जब ड्रॉ करेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये लाइन हमको ट्रेंड दिखा रहा है। मैं अभी इन दोनों लाइनों को मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो किया है, ये वाला। मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन को सपोर्ट लेके अप जा रही है। मार्केट इस लाइन का सपोर्ट लेती है, अप जाती है। मार्केट सपोर्ट लेती है और अप जाती है। तो ये पहला सिनेरियो हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अब क्या हमको ट्रेंड जानना है। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड बन रहा है। डाउन डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ से देखिए कंसीडर करिए, ये जब तक इस लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगी और ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगी, तब तक ये डाउन ट्रेंड। और ये एक अप ट्रेंड भी आपको देखिए, सही अप ट्रेंड शुरू हुई है शॉर्ट टर्म। यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये इस तरह से हम अपने चार्टों पे ट्रेंड को हम बहुत जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है ड्रॉ करने में। आप भी ड्रॉ कर सकती हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, चार्टों पे बार बार ड्रॉ कीजिए। मैक्सिमम पॉइंट देखिए, मैक्सिमम पॉइंट जितना भी मिले उन पॉइंटों को देखिए, और जितना पॉइंट मिलेगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में, उतना ही आपका अच्छा ट्रेंड आप फाइंड कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपका ट्रेंड होगा, उतना ही अच्छी आपकी ट्रेड का जो विन रेट है उतना ही अच्छा होगी। और ट्रेंड लाइन अगर आपने फाइंड कर लिया फिर तो आपके बल्ले बल्ले। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में हम बात करते हैं, ये मेरे पास में वीकली ये मेरे पास में वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए यहाँ यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से ये ट्रेंड एक अच्छा खासा बीच मोमेंटम में रहा। ये देखिए यहाँ से ये डाउन ट्रेंड है। हाँ, डाउन ट्रेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है। तो इस तरह से हम अपना ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। नियरेस्ट में हम देखना चाहेंगे कि ये एक बहुत साफ इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे एक ये डाउन ट्रेंड है। और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड हुआ है।
और यहाँ ये क्रॉस किया है, फिर से डाउन ट्रेंड है और अब बुलिश ट्रेंड में है, काफी अच्छा आया हुआ है। तो ये अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे सेट करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को सेट करने के लिए आपको यही दोनों लाइन मुझे बताना। साफ साफ इंडिकेट हो रहा है, देखिए आप अपने लाइन ड्रॉ की, वही कहीं ना कहीं प्राइस हिट करता है और डाउन आ जाता है। प्राइस फिर से हिट करने की कोशिश करता है, सेलर फिर से हावी हो जाते हैं और फिर से प्राइस फॉल कर जाता है। फिर से प्राइस अप जाने की कोशिश करता है और फिर से सेलर हावी हो जाते हैं, प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। बायरों ने यह बाजी जीती, लेकिन उनमें सेलरों ने प्राइस को अप नहीं जाने दिया, फिर से प्राइस को नीचे खींच के रखा हुआ। तो ये पहला एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ एक अप ट्रेंड ले सकते हैं, एक अप ट्रेंड यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो लाइन ये आपको एकदम स्पष्ट क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस ने अप जाने की कोशिश की, सेलर हावी हो गए, प्राइस फिर से नीचे आ गया। प्राइस ने काफी प्रयास किया ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलने के लिए, लेकिन प्राइस निकल नहीं पाया। यहाँ देखिए एक अच्छा प्रयास किया प्राइस, लेकिन ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन नहीं निकल पा रहा। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइस अभी सेलिंग मोमेंट में चल रहा है, एक अच्छा खासा सेलिंग जोन में फंसा। नेक्स्ट ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड, ये अच्छा ये ट्रेंड है। नेक्स्ट हम स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक ये देखिए, हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को भी। ये यहाँ से इसका ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड बोल सकते हैं यहाँ से, इस ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड होना जाएगा, ये बियरिश ट्रेंड। ट्रेंड में तो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ मैक्सिमम पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मैच करना है, जिससे कि उस लाइन पे कैंडल, मैक्सिमम कैंडल उस लाइन को टच करे, वही आपका ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ट्रेंड लाइन आप बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछिए, कमेंट्स कीजिए उस पर, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने के लिए। तो इस चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे सेट करने के बाद में हम देखते हैं, ये देखिए एक अच्छा खासा ये इस ट्रेंड देखने को मिलता है, और से ये पुलिस ट्रेंड है। देखिए पुलिस ट्रेंड जा रहा है, तो ट्रेंड, हाँ ट्रेंड फाइंड करने की आवश्यकता है। वहाँ पे आप मैक्सिमम कैंडल को टच करते हुए एक लाइन खींचिए ट्रेंड लाइन के नाम से। जीरोधा में जो ट्रेंड लाइन के नाम से जो एक लाइन है, उसको लाइन को खींचिए और मैक्सिमम चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप डेली के 100 चार्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ट्रेंड लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। और एक बार ट्रेंड लाइन समझ में आ गई, तो उसके बाद में आपको लगेगा कि ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है, तो हम बहुत जल्दी फाइंड कर लेंगे, और ट्रेंड लाइन कुछ है ही नहीं। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आप जो भी
रेट डालेंगे, उनका सक्सेस जो रेट होगा वो 100% होगा। ये मैं खुद यूज करता हूँ, तब मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है चार्ट। नेक्स्ट हमारा स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर में भी हम देख लेंगे कि ट्रेंड लाइन, देखिए एक साफ साफ इंडिकेटर हो रहा है कि ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यस। ये यहाँ से ये हमारा, यहाँ से ये कट कर गई, यहाँ से हमारा ये डाउन ट्रेंड शुरू। शुरू हो गया। यहाँ से देखिए अप ट्रेंड में भी एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा उतना ही आपको बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेड कंसीडर करना पड़ेगा वो बड़ा करना पड़ेगा। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो कोई नहीं बताएगा आप। हम डेली चार्ट में अगर टाइम फ्रेम अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो वो हमारा 10 दिन 20 दिन का ट्रेड के लिए हमारा हो सकता है। अगर हम वीक पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा वो 15 वीक 20 वीक 40 वीक 45 वीक तक हमारा ट्रेड जा सकता है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमारा 22 मंथ 24 मंथ 36 मंथ 42 मंथ तक हमारा ट्रेड जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा उतना ही ट्रेड छोटे ड्यूरेशन के लिए होगा। और हमारा अगर टाइम फ्रेम वीकली पे अगर हमारा सेट है और ट्रेंड लाइन हम उस पर सेट कर रहे हैं तो हमारे जो ट्रेड का जो दिन का जो रेट है टाइम ड्यूरेशन वाला तो फिर उसी फ्रेम में जाएगा। अगर आपने ट्रेंड लाइन अगर मंथली बेस पे आपने ड्रॉ किए तो ट्रेड आपका मंथ के हिसाब से चलेगा। अगर वीक पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में अगर ट्रेड को डाला है तो आपका ट्रेड वीकली टाइम फ्रेम में चलेगा। 10 वीक 20 वीक 30 वीक 40 वीक तक जा सकता है। अगर आपने ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने ड्रॉ करके अगर ट्रेड डाला है तो आपका वो डे के अकॉर्डिंग चलेगा। 10 दिन 5 दिन 20 दिन 30 दिन मैक्सिमम। ये तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करना है वो किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है और ट्रेड आपको किस टाइम फ्रेम के लिए लेना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसी से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ एक बेस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखिए। तो ट्रेंड लाइन इज ए फ्रेंड, बोला भी जाता है, कई बार बोला भी जाता है, सभी लोग इस चीज को जानते हैं। ट्रेंड इज ए फ्रेंड। आप ट्रेंड को आप फ्रेंड कीजिए और आप प्रीवियस चार्टों को लीजिए और उस पर पर डे आप ट्रेड को देखिए और लाइन ड्रॉ कीजिए। और इससे क्या होगा आपको अच्छा एक आइडिया मिलेगा कि ट्रेंड कैसे हम फाइंड करते हैं। ये देखिए एक अच्छा इंग्लिश ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए बियरिश ट्रेंड है, ये बियरिश, ये अप ट्रेंड दिख रहा है। कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम चार्टों पे आप प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम चार्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा मैक्सिमम आप चार्टों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे फिर आप कोई भी ट्रेड डालेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए डालेंगे, डेली डालेंगे, मंथली डालेंगे या वीकली डालेंगे, तो उसका आपका दिन जो रेट होगा वो 100% आपका सक्सेस होगा। उसमें लॉस हो ही नहीं सकता।
ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चलिए तो हाँ, तो यही है। बाकी आप मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। कोई जानकारी अगर लेनी है तो जरूर कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं हर कमेंट्स का जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।